यार ऐसा ना कब होना शुरू होगा कि शराबी शराबें पीते हैं, ठीक है, और शराब इन लोगों को कब पीना शुरू करेगी, कौन सा वो वक्त आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आती। शराब के चक्कर में आदमी अपना कितना घर बर्बाद कर लेता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, घर परिवार। एक शराबी खुद बर्बाद नहीं होता, कभी भी नोटिस करना, ठीक है। हमेशा शराबी के बच्चे बर्बाद होते हैं, बीवी बर्बाद होती है ना। ये शराबी कभी बर्बाद नहीं होते। बीवी बच्चे रोते पिटते रहते हैं, ये लोग अपनी शराबों में शराबों का चस्का लगता है तो फिर अय्याशियाँ भी साथ ही शुरू हो जाती हैं। पता नहीं कब भगवान औरतों के साथ इंसाफ करेगा। मैं तो अभी देखो, मेरे घर में संध्या टाइम ही शुरू होती है ना, मेरे पति का और मेरे पापा का और हर शराबी का यही होता है, मुझे तो लगता है, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों की बात करूंगी क्योंकि मैंने अपने ज़्यादा क्लोज ये देखे हैं। जैसी संध्या टाइम मेरे पापा तो आरतियाँ शुरू होंगी, ऊपर आरती लगा के नीचे दारू पीने चले जाएंगे। मतलब कि अंदर से इतना खून खोलता, अबे भाई अंधेरा तो होने दे, सूरज तो छिपने दे, आरती का जो आरतियाँ तुमने अपने हाथों से चलाई हैं वो आरतियाँ तो खत्म हो दो। अभी भी इसी बात पे इतना कलेश हुआ है। अब कलेश की वीडियो मैं इसलिए नहीं डालती, फिर जी मेरी बहन मुझे बोलती है तू पहले पापा को छेड़ती है फिर वीडियो डालती है, फिर वीडियो बनाती है। मुझे एक चीज़ बता, मुझे सांड को लाल कपड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है कि आ बैल मुझे मार, आ सांड मुझे मार, मुझे गालियां दे, मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। मेरे को उसको करने की जरूरत नहीं है। वो उसको मैं नहीं भी छेड़ूंगी ना, वो उसको मुझे भगवान जाने कौन पटिया पढ़ा रहा है, कौन इसको क्या कर रहा है, मेरे पीछे हर टाइम पड़े रहते हैं, हर टाइम बोलते रहेंगे। फिर अगर जैसे क्या होता, कभी कभार मैं गुस्से में गुड़िया को मार देती हूँ। गुस्से में तो खैर मैं गुस्सा कभी भी आज तक टचवुड है, मैंने कभी गुड़िया पे गुस्सा नहीं निकाला। लेकिन वो क्या होती है, अब बच्चा दांतों पे है, वीकनेस भी आई है, तो वो रू 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 करती रहती है। क्या होता, कई बार गुस्से में मैं उसको डांट देती हूँ या हल्का सा मैंने उसको पीछे कर दिया तो बस वो टॉपिक, जब देखो लड़की को ये करती है। अरे भाई, तेरे जैसे शराबी बाप ने, घटिया आदमी शराबी ने, कुत्तों ने जीना हराम कर रखा है मेरा, ठीक है। तो मैं इरिटेट नहीं होंगी? फिर क्या होता जी, गुस्सा, तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तेरे अंदर बदतमीजी बहुत है। अरे आदमी शराबी मिल गया, बाप शराबी है मेरा, ऊपर से मेरा जीना इतना हराम कर रखा है, मैं मतलब कि ना मैं बता भी नहीं सकती। किसी पास से मैं जीने लायक नहीं हूँ, किसी पास से भी। 2 दिन उसके घर चली जाऊं तो बंदा तब 2 दिन शराबे छोड़ देता है। और अब तो मुझे नरातों में पीने की धमकियां दे रहे हैं। अरे पी मर तू, नरातों में खा पी जो मर्जी कर। जब हमारा घर गंदगी से भर चुका है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, इनके चक्कर में मंदिर में पूजा पाठ करो, शराबों वाले हाथ, चिकन वाले हाथ सब उसमें लग रहे होते हैं। अगर कहते हैं ना इंसान के अंदर भगवान है, तो मैं अपने अंदर करती हूँ जो करती हूँ, मुझे बाहर के दुनिया के दिखावे नहीं करने। अब मेरा पति दुनिया के दिखावे करता है, अपने गुरुद्वारा वो क्या कहते हैं ऑफिस में जोते जलाता है, पूजा पाठ करता है, नियम से उसके पाठ चलते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है। अगर कहते हैं ना कि ऐसे पूजा पाठ ही होते तो लानत है भैया, भगवान की नज़र में ये पूजा पाठ होगा, मेरी नज़र में नीरा पखंड है, पखंड। 100 बंदों के बीच में खड़े होकर उस घटिया आदमी को मैं पखंड बोल सकती हूँ, और मैं बोलती भी हूँ। उस कुत्ते का भी यही था, शाम हो जानी चलो भाई शराबे शुरू, कहीं जाना है, आना है, कुछ खाना है, पीना है। हालांकि तो खाना पीना भी अपने पैसों से देके करना पड़ता था, लेकिन उसमें भी वो नहीं जाता था क्योंकि उसको शाम को अपनी शराबें चाहिए होती थी। मैं तो इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, कुछ कहने की हद नहीं। शराब बस अभी नीचे गए हैं, ऊपर आएंगे पूरे घर में शराब की बदबू। वो भी शराब पीता था, उसके ऊपर चैनी खैनी खाता था। आया इतना बेहाल, मतलब कि पूछो मत कि मेरी उसी शराबे होश में तो मेरी गुड़िया को हाथ नहीं लगाता था। पी के मेरी बच्ची को जो थोड़ी देर उठा लिया, उसमें भी इतनी एक उल्टियाँ करती थी, इतनी बदबू आती थी उसके मुंह से। पता नहीं यार, भगवान शराबियों को बेटियां ही क्यों देता है, और इसीलिए देता है कि बुढ़ापे भी इन कुत्तों का स्यापा कर सकें।
मेरे को ना अपने बाप को गाली देने में जरा मेरी जुबान नहीं कांपती, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी दुख भोगे हैं, आगे भी भोग रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ में ना अपने पति को और ना अपने पापा को गाली देने में मुझे कोई परहेज नहीं है। कोई अगर मेरे को कहता है ना कि ऐसा क्यों करते हो, आगे सामने खड़े हो, और मुझे कोई कुछ कहता है, मैं कहती हूँ ये ले जा अपने घर, या मैं तो ये बस यही बोलती हूँ कि मैं तो खैर किसी का बुरा भी क्या मांगना, किसी को ये भी बोला ना कि मेरा बाप जैसा तेरा बाप हो, मेरे पति जैसा तेरा पति हो। हाँ है, तो ये भी किसी का बुरा चाहना है, मैं तो वो भी नहीं चाहती। हाँ बस अपने पति को जरूर बोलती थी कि जो दुख तू मुझे दे रहा है ना, भगवान तेरी जैसी बुद्धि तेरे जीजे को दे। अगर तू खुद की मानता ना कि तेरे को सद्बुद्धि है, तो ऐसी सद्बुद्धि तेरे जैसी बुद्धि तेरे जीजा को मिले। फिर वो बहुत पिटता था, क्योंकि उसको पता है वो मेरे साथ गलत कर रहा है। हर इंसान को ना अपने अंदर पता होता है कि वो सही है वो गलत है, वो क्या है, इसलिए वो बहुत पिटता था। उसी टाइम अपने बहन जीजा को फोन करके ये बोलना, अरे भैया मैंने कभी किसी को गलत ऐसे नहीं बोला, मैं सिर्फ इतनी बात बोलती थी ना, मैंने कभी किसी को गालियां दी अपने ससुराल में, ना मैंने कुछ किया। ये भी जा जाके दूर लोगों को ऐसे ऐसे बोलता है ना, मैं अपने पति को भी क्या कहूँ, मेरा तो बाप ही अपना बाप ही करने में लगा हुआ है। अब उसको लेटरिंग आई है, उसको लेटरिंग करवाओ। हाँ आ इधर आ, वो देखो वहाँ खड़ी हुई है, जाके आ इधर आ। वो देखो वाइप्स निकाल के। हाँ कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। आ बेटा सस्ता नहीं आता। अच्छा आ तो सही। ये जिम्मेदारियां होती हैं, जाके शराबी पी लेना, अय्याशियां मार लेना आदमी के लिए कितना आसान है, और बुराइयां करने वालों के लिए भी कितना आसान है कि हाँ करते ही क्या हो, टाइम से सब कुछ करवाना करना। मेरी तो सच में जिंदगी ना बहुत ही ज्यादा ऐसी हो चुकी है, पूछो मत। कभी कभी तो ना मन करता है कि मर जाऊं, और क्या ही बोलूं, लेकिन मर जाऊंगी तो पिंकी का क्या होगा, मर जाऊंगी तो काशवी का क्या होगा, ये सोच के कड़वे घुट पीते जा रही जिंदगी के। औरत को ना सच में आदमी खा जाता है, गम खा जाते हैं आदमी के दिए हुए। इनको शराब भी नहीं खाती, औरतों को गम खा जाते हैं। काशवी इधर आ, काशवी कहाँ खड़ी है ये? बच्चा संभालना, साथ में इरिटेट होना, पिंकी को देखना है, इनकी शराबों की बदबूएं बर्दाश्त करनी, इनकी गालियां खानी, इनकी बातें सुननी, कोई कम नहीं है। सामने वाले को लगता है कि हाँ है ही क्या हो गया, उसको इतना ही तो करवाना होता है, इतना ही तो करना होता है। अगर इतना ही करना होता तो तुम भी कर लो। अगर तुमको लगता है कि मुश्किल नहीं है, दूसरे की जिंदगी ना बड़ी आसान लगती है। जिसके घर में आप आ ही जाए, या जिसके घर में ऐसे शराबी है ना, वो समझ सकता है मेरा दर्द कि क्या हो सकता है। और अभी तो कमाने का प्रेशर अलग है। कितना एक औरत को कितना लोचेंगे, भुगतेंगे, कोई बात नहीं, गंदी मौत मरेंगे ये लोग भी। जिनको बाहर रखेले मुंह लगी हो ना, उनको घर की बीवियां चाहिए भी नहीं होती। दूसरों की बीवियों को बुराइयां तब करो जब तुम खुद गू ना खा रहे हो। मासूम सी बच्ची मेरी छोड़ दी है,
कितना कितना जब तक मेरे अंदर बर्दाश्त है ना, जितना मेरे पापा टॉर्चर कर रहे हैं या जितना वो कुत्ते का मैं लिहाज कर रही हूँ अपने पति का, जिस दिन मेरा सब्र का बांध टूटा ना, उस दिन बताऊंगी मैं। अभी तक तो वो रंडीबाजियां कर रहे हैं, कर ले ऐश जितनी करनी है कर ले, कोई नहीं। मैं भी वाहिगुरु के आगे ही रोती हूँ। जितना ये लोग औरत के सब्र को आजमाते हैं ना, भगवान भी सब देख रहा है। मैं तो अपने उस कुत्ते को भी बोलती हूँ कि ईश्वर तेरे को दे के तेरी परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं। जिनके लड़ लगा हुआ है लगा रहे, हमें चाहिए भी नहीं अब तो जूठन नहीं कहानी। दोनों इकट्ठे होते थे, इतना मेंटली टॉर्चर। नीचे उसकी शराबें चल रही थी उसकी शराबें, और मैं तो ये हैरान हूँ उस कुत्ते ने मेरे घर के अंदर शराब कभी शुरू कर दी, मुझे ये भी नहीं पता लगा। कितने दिनों से मेरे कमरे में शराब पी रहा था, जबकि हमारे कमरे इस फ्लोर पे पापा को भी हमारे कभी चिकन आता था तो नीचे खाते पीते थे, ऊपर तक कभी मम्मी ने इजाज़त नहीं दी थी कि मेरा फ्लोर साफ़ सुथरा रहने दो। वो कुत्ते ने कभी शराबें शुरू कर दी, पता ही नहीं चला। प्रेगनेंसी में अपनी बहन के घर गई, नीचे की नकली चाबी लगवा ली, वो भी नहीं आज तक पता लगा। तू जब घर को घर नहीं समझता तो किस हक से ये चीज़ें कर रहा है। पूजा कभी जोत घर में नहीं जलाई, कभी कुछ नहीं किया है, किस हक से तुम अपनी ये चीज़ें किस हक से? चोरियां चकारियां, शराबी भी चोर ही होते हैं साले। इसको देखो जरा, मेरे बाप को, मेरे लिए कितना कुछ बोलते रहते। मैंने इनका 10,000 रुपये ले लिया, 25,000 का फ़ोन चुरा के अपनी बहन को दे रखा है। 6 महीने पिटते रह गए, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है। मैं तो प्रेगनेंसी में थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई और मैं बहन के घर रहती थी। मम्मी को एक फ़ोन लेके दिया था मैंने 25,000 का, है सैमसंग का। पता भी नहीं वो फ़ोन कब उड़ गया। उस मम्मी के फ़ोन की सिम से गैस का कनेक्शन मेरा जुड़ा हुआ है। आज तक आप मानो कि उस दिन गैस काटने वाले आ गए कि आपने 3 महीने से बिल नहीं भरा। बिल का कहाँ से पता चलता है जब वो नंबर ही नहीं है? नंबर भी पता नहीं किसको दे रखा है। फ़ोन अपनी बहन को दे दिया, नंबर पता नहीं किसको दे दिया। बताओ, आज तक हमारे को वो भी नहीं पता। इनके लिए तो फ्री की चीज थी, उठाई और दान कर दी। इनके लिए तो हर चीज फ्री की है। अब कोई इनको कोई वो थोड़ा है, घर से कितनी चीजें जा रही होंगी, कितना कुछ गायब हो रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो इतनी बुद्धि घूमी है ना, इतनी परेशान हूं ना, मैं बता नहीं सकती कि बच्चे के साथ भी कितना। और ये बिल्कुल बच्चा काम नहीं करने देता। ये तो हर माँ को पता है कि बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना। ऊपर से ऐसी टेंशन, ऐसे टॉर्चर। एक हद की, एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है। कोई नहीं, जब तक मेरी बर्दाश्त है मैं करूँगी। उसके बाद जब कोई होगा तो मौके पे देखेंगे कि क्या करना है। मैं तो ये हैरान होती हूँ, आदमी औरत को बदनाम करने में कितनी अपनी इज्जत समझता है। चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा पति हो, ठीक है। पैसे दे के अपनी इज्जत नहीं कमानी, औरत को बदनाम करके इज्जत कमानी है। मेरी नज़र में ना ऐसे आदमी घटिया माँ घटिया, चाहे ये हो चाहे वो कुत्ता हो। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नीचे कैसे तमाशा बना रहे हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे तमाशा बनाते हैं। कहाँ जाके मरूं मैं, कहाँ अपने घर से कहाँ भागूं। घर में इतने तमाशे बन रहे हैं मेरे, बाहर तो जो बन रहे हैं वो भर ही रहे हैं। तो मैं पिंकी को निकालूं बाहर।